इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा कि चाणक्य कहते हैं कि व्यापारी जब जब राजा बना, धर्म, समाज और राज्य का नाश होता है। कौन व्यापारी है जो राजा बन गया था? प्रेमचंद्र अग्रवाल। भाजपा से आपको टिकट भी चाहिए और भाजपा के मंत्री आपको भ्रष्टाचारी लगते हैं। पुष्कर सिंह धामी भारत के नागरिक हैं और उत्तराखंड में रह रहे हैं, लेकिन मूल उनका नेपाल है, ये निश्चित है। उनको भी सीएम बनने का अधिकार नहीं होगा फिर तो आपके हिसाब से? है ना, तो धामी जी मुकरे हैं इससे कि नहीं है उनका। आपने धामी जी को भी हटाने की बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो रीति नीति पर प्रश्न उठाया है। मेरी पार्टी है, मैं अपने पार्टी पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा। किस पे उठाऊंगा? आपके हिसाब से भाई महेंद्र भट्ट जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और धामी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बनना कौन चाहिए? मैंने एक बात कही, मैंने ना किसी के इस्तीफा को कहा कि धामी जी या महेंद्र भट्ट जी को। मैं तो एक बात स्पष्ट कह रहे हैं ना कि भाई विदेश का व्यक्ति आकर के यहाँ पर सीएम नहीं बन सकता। मैंने ये नहीं कहा नहीं बन सकता, मैंने कहा बन गया है। मैं तो लोगों को चेता रहा हूँ, मेरा काम है चेताना। द्वार से किसी को आप देखना चाहते हैं कोई बन जाए मंत्री वगैरह या नहीं? वो पहाड़ी तो नहीं है, वो तीनों पहाड़ी नहीं, फिर कैसे बन जाएंगे? पहाड़ी कोई व्यक्ति नहीं बन सकता? ये मुताबिक तो पहाड़ी बनना चाहिए। पहाड़ी विधायक हारा हुआ हो, उसे आप जो प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। पहाड़ी विधायक हारा हुआ हो, उसको राज्यसभा भेज दे। लेकिन अगर वो पहाड़ी नहीं है तो उसे मतलब कुछ भी नहीं बनाने के। इनके मुताबिक तो ये हुआ। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम हैं रुड़की का भाजपा कार्यालय और आज यहाँ पर डॉक्टर मधु सिंह जी जिला अध्यक्ष बनी हैं, तो कार्यालय उद्घाटन भी हम कह सकते हैं, कार्यालय उद्घाटन हो रहा है। और स्वामी दिनेशानंद भारती जी हैं जो कि, और एक बात और आपको पता होगा अच्छे से कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की मेन वजह बताई जा रही है कि प्लेनवाद और पहाड़वाद था। देखिए, प्लेनवाद और पहाड़वाद तो कहीं नहीं है। हमारा तो कहना कि जो यहाँ का मूल निवासी है, जिसकी ये मातृभूमि, जिसकी ये पितृभूमि है, वो यहाँ का निवासी है, वो उत्तराखंडी है। आपने तो प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ न जाने क्या क्या बोल दिया था कि हटाया जाना चाहिए, भ्रष्टाचारी, ये सब कुछ बोल दिया था आपने। हाँ तो है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, चाणक्य कहते हैं। आपने कहा था? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ना। आपने अपने बयान में बोला था साहब। हाँ, तो मेरे बयान में मैंने जो कोट किया वो सुनिए कि चाणक्य कहते हैं कि व्यापारी जब जब राजा बना, धर्म, समाज और राज्य का नाश होता है। इसलिए व्यापारी को राजा नहीं बनना चाहिए। कौन व्यापारी है जो राजा बन गया था? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। आपको नहीं लगता कि आप भाजपा कार्यालय पर भी आते हैं, भाजपा से टिकट की भी दावेदारी करते हैं, भाजपा से आपको टिकट भी चाहिए और भाजपा के मंत्री आपको भ्रष्टाचारी लगते हैं? देखिए, भाजपा के मंत्री नहीं, हमने भाजपा के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी भाजपा के मंत्री नहीं थे? मैं उन्हें प्रेमचंद्र अग्रवाल मानता हूँ। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो किया वो गलत किया, उनके जो शब्द थे वो गलत थे, उनका विरोध होना चाहिए और निश्चित तौर पर हमारा विरोध था। और भाजपा ने साबित किया कि भाजपा एक जो है अनुशासनिक पार्टी है और भाजपा उत्तराखंड और उत्तराखंडियों का अपमान करने वाले को अपने साथ नहीं रखे। आपने पुष्कर सिंह धामी जी का कनेक्शन जो है किसी और देश से कर दिया था, नेपाल से कर दिया था कि भाई वो जो है, आपने बोला था सारी बातें, सर रिकॉर्ड है। हाँ बोले। देखिए, मैंने कहा था तो कोई असत्य नहीं कहा। पुष्कर सिंह धामी भारत के नागरिक हैं और उत्तराखंड में रह रहे हैं, लेकिन मूल उनका नेपाल है, ये निश्चित है। तो उनको भी सीएम बनने का अधिकार नहीं होगा फिर तो आपके हिसाब से? देखिए, मुझे तो ये पता है कि एक बार सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली थी, तब हमारी वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज और उनके पति दोनों ने कहा था कि यदि ये प्रधानमंत्री बनी तो हम दोनों, क्योंकि उनके पति जो स्वराज कौशल थे वो भी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, और उन्होंने बिल्कुल मीडिया के सामने आके कहा था कि हम दोनों जो हैं संसद से इस्तीफा दे देंगे और हम संसद में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक एक विदेशी नागरिक यहाँ का प्रधानमंत्री होगा। बाकी मैं नहीं जानता, भाजपा वो पार्टी है और बाकी तो दुनिया। नहीं, बाकी आप नहीं जानते, भाजपा वो पार्टी है। सुषमा स्वराज जी ने कह दिया था कि इटली की, मतलब वही है ना कि भाई विदेशी महिला जो है भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। मैंने सवाल पूछा कि उनका कनेक्शन आप नेपाल से बता रहे हैं, धामी जी का है ना, तो धामी जी मुकरे हैं इससे कि नहीं है उनका। आपने धामी जी को भी हटाने की बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो रीति नीति पर प्रश्न उठाया है। मेरी पार्टी है, मैं अपने पार्टी पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा। किस पे उठाऊंगा? तो आप मतलब आपके हिसाब से धामी जी को भी सीएम नहीं बनना चाहिए? मेरे हिसाब से छोड़िए, मैंने तो पार्टी की रीति नीति। आपके हिसाब से तो बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से छोड़िए, मेरे हिसाब से तो छोड़िए, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे काम नहीं होते। महेंद्र भट्ट जी का क्या करना चाहिए?
ये तो अब वो विधानसभा चुनाव के लिए जाएं समाज में, देखिए समाज की प्रतिक्रिया, समाज बताएगा क्या करना चाहिए। महेंद्र भट्ट को भी हटाना चाहेंगे आप? मैं नहीं हटाना चाहूँगा, भाई मैं कौन हूँ। मैंने तो एक बात कही कि जो करा वो गलत करा और जो कहा वो गलत कहा। आपके हिसाब से जब योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड छोड़ करके यूपी जाते हैं, यूपी में बकायदा पूरा अवैधनाथ जी उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं, वहाँ के सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कोई किसी और स्टेट से आ जाए और यहाँ पर सीएम बने तो वो नहीं चलेगा? हाँ, योगी आदित्यनाथ ने अपना सर्वस्व परिवर्तित किया है। हम आपको भारत की धामी जी ने सर्वस्व परिवर्तित नहीं किया। हाँ, मेरी बात सुन ले। हमारी जो संस्कृति है, जब हम संन्यास लेते हैं ना, तो मेरा नाम स्वामी दिनेशानंद भारती है। मेरे पूर्व आश्रम का नाम क्या आपको भी नहीं पता और शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। मेरे वल्दियत बदली है, मेरे पिता का नाम बदला, मेरा पता बदला, एड्रेस बदला, मेरे पिता की जगह मेरे गुरु का नाम आया और जो मेरे गुरु का स्थान है वही मेरा स्थान कहलाता है, वही मेरा एड्रेस कहलाता है। ये हमारी पद्धति है। और जिन लोगों की आप बात करें वो भी संन्यास ले लें और उत्तराखंड में रहने वाले किसी संत से दीक्षा लें, उनका सारी चीज़ नाम बदलेगा, वल्दियत बदलेगी और स्थान बदलेगा, एड्रेस बदलेगा। अपना सर्वस्व त्याग किया है जो है योगी जी ने। कोई व्यक्ति संत हो जाएगा तो उसको आप किसी राज्य के अधीन मान देंगे? हाँ, संत को राज्य के अधीन मान देंगे? संत तो राष्ट्र का हो गया ना। संत तो आप विश्व का हो गया। संत अगर कोई जा करके संत, हम करें कोई जाकर किसी और स्टेट में जाकर संत बन जाता है, किसी और स्टेट में संत बन जाता है, तो क्या उत्तराखंड का सीएम नहीं बन सकता वो? है किसी नहीं, अगर वो उत्तराखंड के ही रहने वाले किसी संत, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है, मैं बार बार कहता हूँ, धरती से प्रेम। आप वो कहाँ से लाओगे? मेरी निष्ठा यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये मेरे गुरु का स्थान है, मेरे गुरु का स्थान है, इसलिए मेरे गुरु के का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे पिता की जगह मेरे गुरु का नाम है, इसलिए मुझे इस धरती से प्रेम है, या मेरा इस धरती पर जन्म हुआ है। यहाँ ये मेरी पितृभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, मेरे पूर्वजों की अस्थियाँ इस धरती में विलीन है। इतने इसमें धूल के कण नहीं है जितनी राख के कण है मेरे पूर्वजों के अस्थि के। तो आपके हिसाब से भाई महेंद्र भट्ट जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और धामी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? बनना कौन चाहिए? मैंने एक बात कही, मैंने ना किसी के इस्तीफा को कहा कि धामी जी या महेंद्र भट्ट जी को। मैं तो एक बात स्पष्ट कह रहे हैं ना कि भाई विदेश का व्यक्ति आकर के यहाँ पर सीएम नहीं बन सकता। मैंने ये नहीं कहा नहीं बन सकता, मैंने कहा बन गया है। मैं तो लोगों को चेता रहा हूँ, मेरा काम है चेताना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बन गया है। हटाना चाहते हैं आप? मैं क्यों हटाऊंगा? कौन हूँ मैं? मेरी हैसियत है क्या हटाने की? लोगों को चेता रहे हैं ना कि भाई हटाओ इनको। मैं लोग थोड़ी चेताएंगे, ये तो पार्टी के नीति नियंता चेताएंगे। पार्टी के नीति नियंता को इस पर विचार करना चाहिए। आप पार्टी के नीति नियंताओं से बात करिए, या पार्टी के नीति नियंता या जो धामी जी हैं वो स्पष्ट करेंगे वो नेपाल मूल के नहीं है। एक जरा एक अलग एक सवाल का, उत्तराखंडी कौन है? हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति उत्तराखंड का नहीं हुआ? जो हरिद्वार हो या ना 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 हरिद्वार हो या बद्रीनाथ की चोटी हो, केदारनाथ की चोटी हो, जिसके पुरखों की अस्थियां यहाँ विलीन हैं, जो यहाँ का मूल निवासी है, 1950 में जिसके पूर्वज यहाँ रह रहे थे वो यहाँ का मूल निवासी है। वो उत्तराखंड मूल निवासी नहीं, उत्तराखंड का मतलब जो बाद में है, जो यहाँ करके व्यापार कर रहे हैं वो यहाँ उत्तराखंड के नहीं होंगे, जो यहाँ वोट दे रहे हैं वो उत्तराखंड के नहीं हुए, जिनका आधार कार्ड यहाँ पर वो उत्तराखंड के नहीं होंगे ना। मैं उन्हें उत्तराखंडी नहीं मानता। आप व्यापार करने के लिए आपको क्या लगता है आप यहाँ पर रह रहे हैं? आप देखिए कि सन 2000 में उत्तराखंड बनते ही, मूल निवास की बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं ना आप? बात सुन लीजिए पहले आप। कितने व्यापारी आ गए, कितनी फैक्ट्रियां खुल गई, आप उन्हें यहाँ का उत्तराखंडी मान लीजिए और वो कोई दूसरा राज्य उनको कम छूट दे और छूट दे दे, वो कितनी कंपनियां बंद होकर चली गई। तो जो यहाँ से व्यापार छोड़कर चले गए और दूसरे राज्य में उन्होंने अपना वो आधार कार्ड बना दिया, क्या वो उनको आप आज उत्तराखंडी मानेंगे? क्या ऐसे अस्थिर व्यक्ति उत्तराखंड का हित सोच सकते हैं? व्यापार करने वाला व्यक्ति, जो उत्तराखंड का व्यक्ति किसी और स्टेट में जा करके व्यापार कर रहा है, वहाँ व्यापार करने लगा, वहाँ का वोटर बन गया, उसको आप उत्तराखंडी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। वो वहाँ उत्तराखंड सभाएं बना रहे हैं, वो गढ़वाल सभा, कुमाऊं सभा ना बना रहे हो, मैं कह रहा हूँ वहाँ जा करके काम कर रहे हैं, आप उसको उत्तराखंड का मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ बिल्कुल उत्तराखंड का है वो उत्तराखंड का ही है। उसे जब कभी जरूरत पड़ेगी मूल निवास की, उसके अगली 7 पुश्तें वो कहीं दे रहा हो। वोट देने का अधिकार जो होगा 1950 वाले के पहले का ही होना चाहिए आपके हिसाब से? ना ना ना, वोट देने का अधिकार, मैंने मूल निवास की बात करी। वोट तो जो वर्तमान में रह रहा है वो है। वोट तो अभी हमारे पता नहीं कितने लोग विदेशों में रह रहे हैं,
ठीक है ना। वोट देने का अधिकार तो एक जगह होता है, वो जहां दे रहे हैं। हरिद्वार से किसी को आप देखना चाहते हैं कोई बन जाए मंत्री वगैरह या नहीं? क्यों नहीं बने? हमारी पार्टी के किसको चाहते हैं आप? सभी विधायक हैं। हाँ, 3 ही विधायक हैं हरिद्वार जिले में बस। हाँ तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को तो आपने हटा दिया। पहाड़ी तो नहीं है, वो पहाड़ी तो नहीं है, वो तीनों पहाड़ी नहीं, फिर कैसे बन जाएंगे? तो पहाड़ी कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। के मुताबिक तो पहाड़ी बनना चाहिए। पहाड़ी विधायक हारा हुआ हो, उसे आप जो प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। पहाड़ी विधायक हारा हुआ हो, उसको राज्यसभा भेज दें। लेकिन अगर वो पहाड़ी नहीं है, तो उसे मतलब कुछ भी नहीं बनाने के। इनके मुताबिक तो ये हुआ। नहीं, देखिए मैंने क्या मदन कौशिक नहीं बने? और दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं। महीने में हटा देता उसको प्रदेश अध्यक्ष, 1 महीना भी नहीं। बल्कि मदन कौशिक जी जब बने थे तो स्टेट में दोबारा सरकार आई थी भाजपा की, इसके बावजूद ऐतिहासिक कार्य क्या था मदन? फिर भी हटा दिया गया उनको। मैंने क्या कहा? आप गलत व्यक्तियों से प्रश्न कर रहे हैं। पार्टी के नीति नियंताओं से प्रश्न करना चाहिए। आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिमाचल और उत्तराखंड की एक सी परिस्थितियां, लेकिन हिमाचल में क्या नाम है उसका, शांता कुमार जी, वो मैदान के व्यक्ति, मैदान के विधायक, 2 बार इसी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कहीं कोई विरोध नहीं आया। उत्तराखंड में क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड में मूल निवासियों की अनदेखी हो रही है। मूल निवासी की जहां अवधारणा सही हो जाएगी, वो मैदान का हो, पहाड़ का हो, जो यहाँ का मूल निवासी है। यहाँ से किसी को आप चाहते हैं मंत्री बनाना या नहीं? अरे बनना चाहिए भाई। कौन बनना चाहिए? भाई हमारे बत्रा जी हैं, हमारे दूसरे क्या नाम है आदेश चौहान जी हैं, हमारे तीसरे जो पहले भी रह चुके हैं क्या नाम है मदन कौशिक जी, तीनों हैं। अब ये तो पार्टी नियंता, लेकिन बनना हरिद्वार जिले को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये निश्चित मेरे मानना है कि हरिद्वार जिले को मिलना चाहिए। और बहुत अच्छा कार्य सभी ने किया, इसलिए जनता बार बार जिता रही है। और उनको भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है कि फिर से सरकार बना पाएगी? अंत आखिरी सवाल। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में मैंने कहा ना, जनता जवाब देगा। आप दीजिए ना। आप महेंद्र भट्ट का प्रश्न मेरे से क्यों कर रहे हैं? आपके मुस्कुराहट ने बता दिया कि भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही है और भाजपा जाने वाली है। देखिए, भाजपा आने वाली है कि जाने वाले, भाजपा यदि अपने विचारों पर चली और अपने विचारों पर रही और सही व्यक्तियों को नेतृत्व दिया, तो निश्चित तौर पर 2027 में भाजपा की दोबारा सरकार बनी। स्वामी दिनेशानंद भारती तो सवाल सीधा मुख्यमंत्री पर भी ये कर रहे हैं कि भाई वो तो नेपाल के हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए, बनना नहीं चाहिए। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, खुल करके लिखिए, दिनेशानंद भारती जी के लिए लिखिए और बताइए कि हरिद्वार जिले से मंत्री बनने की जो चांसेस हैं वो किसको हैं। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।